बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को मैं आपको बहुत अहम वजीफ़ा बताता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है। ये अल्लाह ताला का इसमें जलाली है। इसके अदाद 137 137 हैं। या कवियो, फिर दोबारा मैं दोहराता हूँ, या कवियो, जिसका मतलब होता है बड़ी ताकत व क़ुव्वत वाला, बड़ा ज़ोर वाला, बड़ा ताकतवर, तवाना और मुकम्मल तौर पर कुदरत वाला। कवियों से मुराद वो हस्ती होती है जिसकी ताकत के मुकाबिल कोई दुनिया की ताकत ठहर नहीं सकती। वो हर हाल में सब पर गालिब है और वो जब चाहे जो चाहे जब चाहे, वो अगर चाहे तो अबाबिलों से हाथी को मरवा दे, वो चाहे तो छोटे से मच्छर से जो है बड़े बड़े फ़िरौनों नमरूदों को ख़त्म करा दे, वो चाहे तो एक जो है वो मुल्कों के मुल्क एक लम्हे में तबाह बर्बाद हो जाए, वो चाहे तो वो कौमें जो उसकी नाफरमान थी, जो उसके अम्बिया के साथ जुल्म व सितम करती थी, उनको आन की आन में ऐसी हवा चली कि वो तबाह बर्बाद हो गई। और उसकी क़ुव्वत और ताकत जो है वो अबदी है, वो हमेशा के लिए है, उसमें फ़ना नहीं है। उसके मुकाबले में मखलूक़ात को सारी क़ुव्वतें वो अता करने वाला है। वो मखलूक को उसकी ज़िंदगी में क़ुव्वत दे दे या उसकी ज़िंदगी में क़ुव्वत छीन ले, बाकी सब की फ़ानी है। उसकी क़ुव्वत हमेशा बाकी रहनी, अज़ल से पहले से है, अबद के बाद तक है। उसी की क़ुव्वत, उसी की ताकत, उसी की हुक्मरानी, सदा की बादशाही उसी की है। अब ये इसमें मुबारक या कविय जो है इसके बड़े ज़बरदस्त असरात हैं। मसलन हसूल रिज़्क़ के लिए इसको पढ़ा जा सकता है। शैतान सिफ़त अफराद से बचाव के लिए, अगर कोई आदमी ओहदे से माज़ूल हो जाए, अपने ओहदे पे बहाल होना चाहे, इसी तरह अगर कोई दुश्मन को ज़ेर करना चाहे, अगर कोई इक़्तिदार को हासिल करना चाहे, वो तागूती ताकतों से बचाव के लिए, इसी तरह हसूल क़ुव्वत रूहानी और जिस्मानी के लिए, हामिला औरत की कमज़ोरी के लिए दुश्मन को दोस्त बनाने का अमल है। इसमें मर्दाना कमज़ोरी का बहुत ज़बरदस्त इसमें जो है अमल है। और इसके साथ साथ जो है औलाद नरीना के लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। बातनी क़ुव्वत का हुसूल और मियाँ बीवी में जो है इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के लिए ये इसमें मुबारक जो है। अब मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ कि किस तरह। सबसे पहली बात यह है, ये याद रखना चाहिए कि इसका जो मुकर्रब फ़रिश्ता है, जो इसका चीफ़ मुवक्किल है, वो उसका नाम है हमज़ाइल, और ये 4 फ़रिश्तों पर अफसर है। और हर फ़रिश्ते के पास 126 सफ़े हैं और हर सफ़े फिर 126 फ़रिश्ते हैं। क़ुर्ब क़यामत में आपको पता है जादू आम हो गया हुआ है। मनफी जो क़ुव्वतें हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों पे असरात होती हैं, तागूती असरात लोगों पे होते हैं, घरों के घर इस असर के नीचे आ जाते हैं। लोग थक जाते हैं ऐसे नाहल लोगों के पास जा जा के मुख्तलिफ़ अमल कर कर के। तो इस अल्लाह ताला के इसमें मुबारक की इतनी क़ुव्वत है, अगर इसको कोई या कवियों को 2160 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद के साथ 40 रोज़ तक यकीन कामिल के साथ पढ़े, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और एक ये काम करना है कि एक सफ़ेद मुरब्बा चौरस कागज़ लेकर, पाक कागज़, उसके दरमियान में या कवियो लिख कर और चारों कोनों में इसके मुवक्किल का नाम हमज़ाइल जो है वो लिखें, और सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के किसी जगह अपने घर के कोने में इसको लगा दें, दरवाज़े के ऊपर लगा दें, और उसके बाद इसको पानी पे दम करके पानी जो है वो छिड़क दें अपने घर की दीवारों पे। इसी तरह दुश्मन पर गालिब आने के लिए ये इसमें मुबारक बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर दुश्मन से मुकाबला हो तो अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़कर 777 मरतबा या कवियो 70 दिन तक दुश्मन का तसव्वुर करके उसकी फ़ोटो सामने रख कर उस पर फूंक मार दे। इंशाअल्लाह ताला 70 दिन के अंदर अंदर आप दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे। इसी तरह अगर कोई क़ुव्वत जिस्मानी या रूहानी हासिल करना चाहता है, बीमारी है, कोई कमज़ोरी उसमें बीमारी की वजह से हो गई है और बड़ा उसको मसला बना हुआ है, तो एक काम तो ये करना है कि इसमें नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। और बाद नमाज शाह वित्रों से पहले या कवियो जो है अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक के साथ 313 मरतबा 21 दिन तक पढ़ना है, और 3 दिन इंतज़ार करना है कि काम हो गया, वो ताकत क़ुव्वत सारी बहाल होगी। नहीं हुई तो तीसरे दिन रोज़ा रखें
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چوتھے دن تک یہ سارا جو ہے یہ قوت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح حاملہ عورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حمل نہیں ٹھہرتا یا بچیوں کو مس کیریج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش اگر ہو گئی ہے تو بے انتہا کمزوری، یا وہ فیملی وے پہ ہے تو بہت زیادہ اس کو کمزوری ہو رہی ہے، تو کوئی بھی اس کا خونی رشتہ دار جو ہے وہ یا کبیو 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو روز پلائیں۔ 7 دن سے لے کر 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش تک اس کو کوئی کمزوری، بچے کی پیدائش کے بعد بھی کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی آدمی چمتا ہے کہ ہمارے اچھے تعلقات تھے، جو تھا دوست وہ دشمن بن گیا، اس سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو یا کبیو نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 2160 مرتبہ 40 دن پڑھنا ہے۔ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ غریبوں کو کھانا کھلائے، 2 نفل شکرانے کے ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہ دوستی دوبارہ بحال ہو جائے گی، دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ اسی طرح مردانہ کمزوری ہے، مختلف حکیموں کے، نیم حکیموں کے پاس جاتے ہیں، مختلف ادویہ استعمال کرتے ہیں، جس سے گردے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، بڑے ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو ایسا شخص جس کو یہ مردانہ کمزوری ہو گئی ہو تو وہ 11 باداموں کی گریاں لے، ہر گری پر اول و آخر 8 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 126 مرتبہ یا کبیو پڑھے، اس کو جو ہے باداموں کو کھا لے۔ 11 گریاں باداموں کی 40 دن تک کھائے گا، انشاءاللہ ہر طرح کی قوت اس کی بحال ہو جائے گی، جسم کی ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو رنجش پیدا ہو گئی ہے، نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے، تو کوئی ان کے گھر کا رشتہ دار یا خود میاں بیوی جو ہیں وہ یا کبیوں کو پڑھنا شروع کریں۔ 707 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، 21 دن تک پڑھیں، اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ سے لے کر 33 مرتبہ تک پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 21 دن پورے ہو جائیں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کریں، اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں انتہا کی محبت ہوگی، پھر کبھی وہ طلاق کی نوبت یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی باطنی قوت چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے کشف جی حاصل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ پوری نیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ روزانہ بعد نماز عشاء 2100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 دن تک یا کبیو پڑھے۔ انشاءاللہ 40 دن پورے ہونے کے بعد پھر صرف 3 دن کے لیے 345 مرتبہ یا جو ہے وہ پڑھے گا یا مہیمنو، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اس میں صفاتی ہے، یا مہیمنو پڑھے گا اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر 21 دن کے لیے یا کبیوں کا عمل شروع کرے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا کشف جو ہے کھل جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مرشوط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ زوردار نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔